नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक ऐसे वीडियो को लेके। जीवन में अगर कहा जाए तरक्की के लिए कर्म का मजबूत होना जरूरी है, या फिर कर्म मतलब आपकी मेहनत कब मजबूत होना जरूरी है। जब कर्म अच्छा होगा, मेहनत अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की होती है। कर्म की दिशा और भरपूर मेहनत से अगर कहा जाए भाग्य में काफ़ी हद तक का परिवर्तन किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र या जोशी अगर कहें तो बोलते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में अगर कहा जाए 5वां भाव और 10वां भाव बली है अन्य भावों के मुकाबले, तो भी कहा जाएगा अपने कर्म से अपना रास्ता ऐसे लोग खुद बना लेते हैं। कर्म को बेहतर करने के लिए ये भी जरूरी है कि आपका शरीर मजबूत हो, आपका स्वास्थ्य जो है ठीक हो, जिससे आप दिन रात कहीं ना कहीं मेहनत कर पाएं। आपका शरीर अगर कहा जाए तो कमज़ोर होगा तो मेहनत करने में कमी आएगी, और कर्म में भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कमी को दिखाता है आपका शरीर। हाथ में कुछ ऐसे निशान मैं बताऊंगा जो ये दिखाते हैं कि आने वाले समय में आपका शरीर कमज़ोर होगा या बीमारियां आपको घेरेंगी। किस तरीके से पहले से चीज़ें आपको पता हो। अगर कोई बीमारी चल रही है या बीमारी उत्पन्न होती है तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के लास्ट में जो मैं बोलूँगा, अगर आपके हाथ में भी ये रेखाएं हैं या बिंदु हैं तो भी आपका ये उपाय करना आवश्यक है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं 7-8 बिंदु आपको बताऊंगा हाथ से जुड़े, जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं सफलता के रास्ते में अगर कहा जाए स्वास्थ्य कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, एक बाधा के रूप में दिखाता है। देखिए ये दूसरा पर्व होता है, ये एक पहला है, दूसरा है, तीसरा है। सभी उंगलियों में, ज़्यादातर हाथों में अगर कहा जाए 3 पर्व होते हैं। जिन लोगों का निचला पर्व ये हिस्सा उंगलियों में, जिन लोगों का निचला पर्व ये पतला है और ये पिलपिला है, मतलब दबाएंगे तो गड्ढा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा दब रहा है, ठीक है, दबाने पे हल्का सा सख्त होना ज़रूरी है। देखिए चमड़ी है, स्किन है, उसके नीचे सख्त होना ज़रूरी है। अगर इसमें जो है पिलपिलापन ज़्यादा है और ये हिस्सा आपका पतला ज़्यादा है, ऐसे में कहा जाएगा कि जब भी दशाएं या अंतरदशाएं या समय आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को कमज़ोर करेगा। जैसे जैसे समाज हमारा लोगों का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, और आपका शरीर अगर दुरुस्त होगा तो कहीं ना कहीं आप संघर्ष कर सकते हैं, कर्म को, मेहनत को बढ़ा सकते हैं, और आगे जाके कहीं ना कहीं सफलता को ये इंगित करता है अगर आपका शरीर ठीक है तो। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। पिलपिला है तो कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उसको करिएगा। इसके बाद अगर आपके हाथ में पसीना आए, और पसीना आना अगर कहा जाए कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करता है। हर समय जो है हाथ आपका गीला है, बहुत ज़्यादा पसीना जब आता है तो ये शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति को नर्वस करता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं भावुक करता है, व्यक्ति के शरीर में अंदर से ऊर्जा को कम करता है। मैं बिल्कुल कहूँगा किसी भी प्रकार से इसका ट्रीटमेंट कराइएगा, भले होम्योपैथिक आयुर्वेद है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इसका ट्रीटमेंट कराएं तो आपके लिए अच्छा है। शारीरिक ऊर्जा और नर्वस करना कहीं ना कहीं आंतरिक ऊर्जा में भी ये कमी करता है। अगर आपके हाथ में पसीना आ रहा है तो शरीर में हर समय पसीना आना आवश्यक नहीं है, ये कहीं ना कहीं हार्मोनल डिस्टर्बेंस को भी ये दिखाता है। मन अति भावुक होता है ऐसे लोगों का, कहीं ना कहीं कमज़ोर, ऐसे लोग भावुक बहुत होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। ये भावुकता को भी दिखाता है। भावुकता के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति की कमजोरी को भी इंगित करता है। अगर हाथ में पसीना आ रहा है तो पसीना थोड़ा सा लाइफ में संघर्ष कराता है, ठीक है। एक बात, ये आपका अंगूठा है, ये हिस्सा अंगूठा है। जब भी ये हिस्सा ये जैसे 90 डिग्री पे खुलता है तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे, जैसे आप आराम से हाथ छोड़ दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के हाथ में ये बहुत पास हो जाता है, ऐसे करके आपके बहुत पास आ रहा है। अगर अंगूठा अगर कहा जाए 90 डिग्री में खुल रहा है, सामान्यतः ऐसे खुला छोड़ दीजिए तो अच्छा है। कुछ लोगों का अंगूठा अगर कहा जाए बहुत पास आता है सामान्य छोड़ने पे, उसके बाद हल्का सा आगे की तरफ जो है झुका रहता है।
ऐसे में भी कहा जाता है शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करेगा। रोग ऐसे लोगों को जल्दी पकड़ते हैं, आलस से जल्दी पकड़ता है, तनाव भी महसूस करते हैं। जीवन में तनाव के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये पीड़ा को भी ये इंगित करता है। तनाव, मानसिक रूप से पीड़ा, डिप्रेशन। देखिए, संघर्ष अगर कहा जाए, संघर्ष जैसे मैंने अभी कहा, आपसे शब्द बोला, बच्चा जब पैदा होता है तो भी संघर्ष करके जो है कहीं ना कहीं पैदा होता है। जब आदमी खत्म होता है तो भी अगर कहा जाए, जब सांस निकलती है तो भी वो संघर्ष करता है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है, पैदा दो लोग होते हैं, एक संघर्ष पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है। एक संघर्ष, एक बच्चा, दोनों एक साथ पैदा होते हैं और जब तक रहते हैं धरती पे तब तक दोनों साथ ही रहते हैं, अलग नहीं जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग रोते हैं, रोना नहीं चाहिए। संघर्ष और आदमी साथ ही रहेगा, अलग नहीं जाएगा, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे फिल्म स्टार हों, कोई भी हो, ठीक है, संघर्ष के साथ। और जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना लिया, बहुत पट्टे की बात मैं बोल रहा हूँ, अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना लिया, वही व्यक्ति सफल है आज के डेट में। मतलब दिमाग को बेवकूफ़ बनाने का कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ऐसा समझा लिया। जिसने अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, वो व्यक्ति सफल होगा। अब ये चंद्रमा का क्षेत्र है। चंद्रमा के क्षेत्र पे अचानक से यहाँ दाग धब्बे आने लग जाए, या कोई छोटा तिल आ जाए, पतला महीन सा, काले काले धब्बे आने लग जाएं, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी सी रेखाएं आने लग जाएं, इस टाइप से। ये आपका जो है, ये छोटी छोटी सी रेखाएं, इस जगह पे छोटी छोटी सी रेखाएं आने लग जाएं, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को आने वाले समय में रक्त से संबंधित समस्या हो सकती है। बीमारियां, खून जनित बीमारियां, ठीक है, ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। हो सकता है आपका कफ बढ़ रहा हो। बड़ा सोच विचार करके चलिएगा। अंत में जो मैं उपाय बताऊंगा सभी के लिए, वो ज़रूर करिएगा। मन में आलस से बढ़ेगा। अगर इस जगह पे धाप धब्बे आ रहे हैं, काम में मन नहीं लगेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग धीरे धीरे अपने आप को अकेला रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये भी रोगों को बढ़ाता है, ये भी कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट देता है, शारीरिक ऊर्जा में ये भी कमी करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सावधानी बरतें। उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा। ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए, कहीं कहीं पतली हो जाती है, कहीं कहीं मोटी हो जाती है, कहीं कहीं मोटी हो रही है, कहीं पतली हो रही है, कहीं मोटी हो रही है, कहीं पतली हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए। जिस आयु के जिस पड़ाव पे जो है ये पतली मोटी हो रही है, उस पड़ाव पे व्यक्ति जो है परेशान होगा, ये तय है। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए, अपनी जीवनचर्या ठीक रखिए। सुबह के समय योगा और कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उसको करिए, नहीं तो कर्म में नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज का वीडियो मेरा जो है बीमारियां बताने का नहीं है, बीमारियां कैसे आपको घेर सकती हैं ये बताने का। अब कौन सी बीमारी घेरेगी, अब इसके साथ मान लीजिए कुछ संबंध जो है बुध का बन रहा है, या सूर्य का बन रहा है, या हृदय रेखा का बन रहा है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों को देखा जाता है कि हार्ट की बीमारी है, या स्किन की प्रॉब्लम है, या पेट से संबंधित, या गुर्दों से संबंधित, या किडनी से संबंधित, वो अलग अलग विषय है, ठीक है। आज का विषय अगर कहा जाए, शरीर दुरुस्त रखिए। अगर ये स्थिति है तो कुल मिला के जो है ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने आप को ढकेलने का प्रयास करते हैं, बस ठीक है, ढकेल लें अपने आप को। मजबूती अगर कहा जाए, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है मजबूती से काम कर सकता है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वही वाली बात है, केवल ढकेल रहे हैं, ठीक है, कि अपने आप को पुशअप कर रहे हैं। अब जैसे मैंने चंद्रमा बताया, हाथ अगर आपका पतला है, चंद्रमा का हिस्सा अगर कहा जाए दबा है, चंद्रमा का हिस्सा अगर आपका सीधा है, शनि अगर आपका दबा है, फिर से समझिए, हाथ अगर आपका पतला है, चंद्रमा का हिस्सा अगर कहा जाए दबा है, ये हिस्सा आपका थोड़ा सीधा है, शनि आपका दबा है, तो भी कहा जाएगा आपका शरीर, बीमारियां आपके शरीर में जल्दी पकड़ेंगी। ये शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है, ये कोलेस्ट्रॉल या लीवर से संबंधित समस्या भी आपको दे सकता है। अपनी दिनचर्या को बदलिए,
कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उसको करिए। शरीर स्वस्थ, सब स्वस्थ। अगर इसके साथ में इस टाइप से गाढ़ी सी इस टाइप से रेखा है, भाग्य रेखा को टच ना करे। अगर इस टाइप से रेखा है तो ये कहा जाएगा कि अब समय आने वाला, सावधानी बरतिए, आने वाला समय शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब क्या उपाय करें जिससे जो है चीज़ों में आपको रिलीफ मिले? पहला उपाय देखिए, ये उपाय वो सब लोग कर सकते हैं जो लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। ये उपाय वो सब भी कर सकते हैं जिनको कोई बीमारी चल रही है, या ये उपाय वो भी लोग कर सकते हैं जो मैं हाथ में रेखाएं बताई हैं कि आने वाला समय अगर ये रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, उनको तो करना ही करना। मतलब ये सारे लोगों को कर सकते हैं। इससे आपके शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, काम पे असर पड़ेगा, दिमाग पे असर पड़ेगा। करना क्या है ये समझ लीजिए। जौ होती, जौ जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसको पीस लीजिएगा। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जो है जौ, 2 लीटर पानी में 2 चम्मच जौ, इस टाइप से अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। और आधा चम्मच उसमें जो है पिसा हुआ काला नमक, वो दुकान वाला मत लीजिएगा, एक ढोका आता है, उसको घर में ही पीस लीजिएगा, दुरदुरा कर लीजिएगा, ठीक है। पिसा हुआ काला नमक जो है उसमें डाल दीजिएगा। रात में सोने से पहले प्रतिदिन अच्छे से हाथ को और अच्छे से पैरों को साफ करना शुरू कर दीजिए। बीमारियां कैसे भागती हैं देखिए। फिर देखिए, बीमारी देने वाला ग्रह अगर कहा जाए राहु, और ये जो मैंने उपाय बताए ये राहु का मुख्य उपाय है। ये उपाय मैंने बताया है किसी प्रकार से शुक्र से संबंधित मुख्य उपाय है, शनि से संबंधित मुख्य उपाय है। अमावस्या के दिन एक नारियल ले लीजिए और थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। अपने ऊपर से 7 बार उतार के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। उसके बाद कच्चा दूध थोड़ा सा डाल दीजिए, मतलब अलग से डालिएगा, उसके ऊपर मत डालिएगा। उसको आपने प्रवाहित कर दिया, उसके बाद जो है दूध डाल दिया। योग आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुबह के समय योग करना शुरू कर दीजिए। अपनी खान पान, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए। बाकी शराब मदिरा पान तो आप खुद समझदार हैं। अगर ये स्थितियां हैं तो आपके लिए अगर कहा जाए विष है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मस्तक पे केसर और चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। केसर और चंदन गोल लगाइए, गोल, लंबा लगाना चाहे लंबा लगाइए, आपके ऊपर है। केसर और चंदन सफ़ेद वाला, दोनों को पीस लीजिए। पीस के जो एक डिब्बी में रख लीजिए। प्रतिदिन पूजा के बाद जो उस डिब्बी में से एक थोड़ा सा चुटकी भर निकाला, पानी मिलाया उसमें और लगा लिया। ये करना उपाय शुरू कर दिए। मैं बहुत ज़्यादा आपको उपाय नहीं बताऊंगा, जो बता रहा हूँ उतना कर लेते हैं आप, रामबाण है आपके लिए। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो और लोगों को ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।